अब ये फॉर्मेटिव ईयर्स हैं इस लिहाज से कि जी वहां जाके मेरा शौक जो है ना वो और ज्यादा खुल रहा है। खुल भी रहा है और गहरा होता है। हम्म। और उसमें फिर क्या होता है कि मुझे अपनी जिंदगी की सबसे पहली ऑटोग्राफ कॉमिक जो है खरीदने का मौका मिला एक दोस्त के तारुण की वजह से, ओके। जिससे उधार लिया, ओके। जो कि 90 पाउंड की थी, वो ओए ओए सर्टिफिकेट ऑफ ओए, ऑथेंटिसिटी के साथ। 90 पाउंड की तो आज की कोई तकरीबन जो है वो 600 रियाल के हिसाब से। उफ, उसने मुझे कहा, आज में उसको मुझे अल्फाज याद है, कहना है यार मुझे उधार देने में तुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये कि जिस चीज के लिए तुम ले रहे हो ना मुझे वो समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा तुम वो छोड़ दो, हम्म। पैसे वापस लौटाना मेरा काम है। हम्म। अच्छा, मैंने क्या किया था कि शुरू शुरू में जब वो होता था ना कि अपने जरा थोड़ा अलाउंस बढ़ाने के लिए, जरा कुछ थोड़ा बहुत अपनी चीजें वो करने के लिए, तो मैंने एक सिक्योरिटी कंपनी जो थी उसमें पार्ट टाइम बेसिस पे, कि जब मूड होता था तो उनकी कोई जॉब पकड़ लेता था। सही है। तो उससे काफी अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला गोरी लाइफ देखने का। ओके। ठीक है ना, गोरों की लाइफ। ठीक। सही। तो अब उसमें क्या होता है, मैंने कहा यार देख, तुझे ये मैंने पैसे लौटाने, ये मेरा तुझे बात है। हम्म। ठीक है ना। फिर वो जो दुकानदार था उससे मैंने कहा देख भाई, इसके तो पैसे दे दिए, जो दूसरा इशू है वो 60 पाउंड का है, जो तीसरा इशू है वो 35 पाउंड का है, और बाकी जो है 5-5, 6-6 पाउंड। सही। 6 इशू की सीरीज है, वुल्वरीन की ओरिजिन है जिसकी मैं शर्ट पहने अरे बैठा, हाँ, पहली दफा जो है वो उसकी ओरिजिन प्रॉपर्टी एक्सप्लोर की। सही। तो मैंने कहा तुम ये रख सकते हो अपने पास। हम्म। कहने लगा कोई मसला नहीं। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे पास शायद 3 महीने में आऊँ, 6 महीने में। हम्म। कहने लगा तुम साल बाद भी आओगे तो तब भी तुम्हें ही वो। हम्म। मैंने कहा ठीक है। मैंने इस बात पे तकिया नहीं, सही। मैंने जल्दी जल्दी पकड़े। हालांकि अम्मा अब्बा की तरफ से अब मुझे वो आ गया था कि भाई तुम ये पार्ट टाइम जॉब मत किया करो, क्योंकि मैं 3 मरतबा टैक्स का पेपर फेल कर चुका था इससे। ओह ओके। ठीक है ना। अब उन्हें क्या पता कि वो पार्ट टाइम जॉब किस चक्कर में कर। जरा तो माजरत अम्मी अम्पा। तो खैर अब क्या होता है कि अब एसीसी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब मैं जद्दा वापस आया। ओके। अच्छा, अब मेरे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि नहीं तुमने यहाँ नहीं करनी नौकरी, तुम पाकिस्तान में सेटल हो। मैंने कहा भाई मुझे यही नहीं आना है यार, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मुझे ये जगह समझ में आती है। मेरे लिए लंदन में एक वक्त गुजारना मुश्किल, मेरे लिए कराची में वक्त गुजारना मुश्किल। सही। हालांकि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे दोस्त बने जो आज तक साथ हैं मेरे। हम्म। ठीक है ना। और फिर वही वाली बात है कि मतलब जिन खाला खालू के साथ मैं रहता था उन्होंने बड़ा ख्याल रखा, उनके बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे थे, लेकिन इतने सादतमंद बच्चे, सब कुछ वो। लेकिन भाई ये मेरा शहर है, हम्म। और लोग भूल जाते हैं कि भाई इंसान का वतन उसका शहर है। वो ठीक Hence है। the name Son of Jupiter। हाँ, और एक और है। चले, पहले आप बाकी बात पूरी करें फिर उस पर भी आते तो अब क्या होता है कि मैं ना आके जॉब शुरू करता हूँ, और जॉब इनिशियली ना मेरा बड़ा अच्छा फेज शुरू होता है हैं। कि मेरी जॉब अच्छी लगती है। फिर एक दूसरी जॉब होती है यहाँ के बहुत बड़े मीडिया ग्रुप में, और माशाल्लाह अब बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, सारा कुछ। लेकिन फिर क्या होता है, अच्छा अब ये जब टाइम आता है ना, इसके अंदर तो घोड़े खोल गए कि भाई अब मैं अपना कमा रहा हूँ, हाँ। पढ़ाई कम्बल कर ली, सारा कुछ वो हो गया। अब घर वाले नए प्रेशर पे आ रहे हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो। मैंने कहा "हाँ, ठीक है, अभी फिलहाल मैं एक्शन फिगर्स कॉमिक्स और ये चीजें मैं जमा कर जमा कर लूँ।" ली। मैंने जनाब वैली करनी शुरू कर दी। अच्छा, जो पहली जॉब मेरी लगी है तो वहां पे मुझे एक सऊदी दोस्त मिल गया, वो हाँ। भी इन चीजों का शौकीन है। हाँ। ठीक है ना। तो अब वहां पे ये सूरत हाल ये हो रही है कि एक दिन बैठे हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो आता है मेरे पास, कहते हैं यार बात सुनो, तुम्हें सुपर हीरोज का शौक है? मैंने कहा "हाँ है।" कहने लगा यार वो टॉयज आर अस में एक्शन फिगर्स आई हुई हैं मार्वल की और डीसी की, चेक की तुमने? मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही करता हूँ जाके। हम्म। दूसरा सऊदी दोस्त जो है वो मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा भाई तू साइड पे रह, तेरे बस की बात नहीं है। फौरन जैसी जॉब खत्म हुई, टॉयज आर अस गया ये अंदर, उस पे जो है पता चला मार्वल लेजेंड्स की जो ये सीरीज है उसकी एक्शन फिगर्स आई हुई हैं, जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज वगैरह की। मैंने फौरन खरीदी। अब अम्मा अब्बा से छुआ, सामान रखता था गाड़ी की डिग्गी में। सही है। अम्मा अब्बा जब सोते थे फिर बाहर जाता था, डिक्की से निकाल के ला के अपनी एक खास जगह बनाई हुई थी वहां पर रख के ये करता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके निकालता था। अम्मी अब्बा कहते ये पहले नहीं नजर आया था, नहीं नहीं था। अच्छा, अब उसमें क्या हो रहा है कि अब शौक एक नए जाविये की तरफ जा रहा है। सही। ये ठीक है, मेरे पास एक्शन फिगर्स तो हैं, हम्म। लेकिन मुझे एक और शौक है कि भाई अगर ये सीन है सुपरमैन का फॉर एग्जाम्पल, हाँ। मुझे इसको रिक्रिएट करना है। ओके। ठीक है ना।
तो मुझे जाहिर सी बात है ये सुपरमैन और ये इस दुश्मन की एक्शन फिगर चाहिए, हाँ इस तरीके के पत्थर वगैरह भी चाहिए, हाँ। तो मैं ये रिक्रिएट करूँ अपने कमरे में। ओए ये भी होता है। ये तो बड़ा की कम। ओए अच्छा, अब मैंने इस पे काम करना शुरू कर, हाँ तो अब वो पहले शुरू हुआ छोटे से सेक्शन से मेरे कमरे से, फिर वो पूरे कमरे में फैल गया कि अगर जीआई जो है तो छत पे हेलीकॉप्टर और जेट्स लटक रहे हैं कि जैसे एयर कॉम्बैट डॉग फाइट हो रही है, नीचे बेस है, नीचे आर्मी है, सारा कुछ हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जब अम्मी अब्बा अप्पू का फिर ट्रांसफर हो गया था रियाद, तो जब रियाद ट्रांसफर अम्मी अप्पू चले गए, तो जब वो लोग आए जब छुट्टियों पे ईद वगैरह की उसमें ना, तो अम्मी समझ रही है कि कमरा तो ऐसे ही होगा जैसे वो छोड़ के गई। हाँ जैसी वो अंदर आई उन्होंने आके देखा और उनका तो गुस्से से बुरा है, ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या चीजें लटका दी अपनी, भला है और ये और फलाना। अब्बा आए एकदम से आके ना, देखते हैं क्या हुआ, अब्बा का बस एक आवाज है, ओए। कहता है ना यार, मेरे अब्बू जो है उनको गाड़ियों का शौक, जब वो छोटे थे तो उनको ना मतलब डिंकी का शौक, ठीक है ना, लेकिन हालात नहीं थे चूंकि हम लोग ना मतलब कम से कम मेरी जो ददियाल साइड जो थी ना वो ननियाल को भी बहुत अफेक्ट हुआ माइग्रेशन की वजह से, लेकिन ददियाल तो बहुत ही ज्यादा तालीम थी, सब कुछ था, ठीक है ना, तहजीब इखलाक सब कुछ था, लेकिन फाइनेंशियली वी वर ब्रोक, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि फिर अब्बा वगैरह जो है सऊदी अरब आए कि भाई सिचुएशन जरा बेहतर हो। उन्हें कहा, अब अम्मी के तो समझ में ही ना आए कि भाई हम, जाहिर सी बात है वो समझ रही थी कि अब्बा मुझे उल्टा वो करेंगे कि तुमने ये क्या किया, छत खराब कर दी, फलाना कर दिया, ये कर। अब्बा ने तो कुछ भी नहीं कहा। एंड अम्मी से मैंने कहा अब ये कमरा मेरा है, ठीक है, इसमें अब आपका कोई वो नहीं है, आपने बाकी घर में जो करना है करें, सही। ये मेरी डोमेन। तो फिर खैर शादी होती है तो बेगम साहिबा को मैंने दिखा दिया, मेरी अम्मी ने बता दिया पहले से कि भाई देखो ये इसके शौक है। हाँ तो मैंने कहा ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं छोड़ दूंगा। हाँ तो वो भी माशाल्लाह काफी अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि वो खुद उनका शौक इस चीज में डेवलप हो गया था। अच्छा। ठीक है, अब मेरी एक बहुत सेटबैक होता है जब ये जो मीडिया ग्रुप था इसकी जॉब मेरी जब खत्म हो, हम्म तो मैं तो इस एम से किया था कि भाई जिस तरह मेरे वालिद साहब ने माशाल्लाह 40 साल नौकरी की एक ग्रुप में और इज्जत से रिटायर हुआ और सारा कुछ हुआ, तो मैं भी ऐसे ही कर लूंगा, मैं बड़ी कंपनी में लगा हूँ, सारा कुछ वो। तो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है वो हमारी जो ये कंपनी थी इस पे बहुत बुरा जोर आया, क्योंकि कई लोगों ने इश्तेहारात पे कर दिए कंपनी से, इकोनॉमिक डाउन टर्न था सारा वो तो सिलसिला। हालांकि सऊदी अरब में उसके इफेक्ट्स कम थे, लेकिन हाँ बजट्स हर जगह से कट होने लग गए, और उसके साथ साथ मैन पावर भी कट होने लगी। अब हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर उसमें 30 बंदे काम करते थे, वो कट डाउन करके सिर्फ 5 बंदे हो गए। उफ, तो हमारा भी डिपार्टमेंट में भी जद में आया। अब वो चीज जो थी वो मुझे एक शौक था, और फिर उसके बाद एक होता है ना कि आपको लोग गाइड करने वाले, वो नहीं थे। तो अब वहां से मेरा ना एक बड़ा टर्बुलेंट फेज शुरू होता है, और 10 साल इसी में ही निकल जाते हैं कि यार बस जॉब हो जाए ना सब मसला। अच्छा, अब जॉब कहीं लग रही है तो वहां पे भी अजीब मामला हो रहे हैं कि जैसे एक कंपनी है, वो फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है यहाँ पे अलहमरा में। अब आप बाहर से देख रहे हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त होगा, जो इतना आला फाइन डाइनिंग कॉन्सेप्ट खुला हुआ है, तो अंदर तो मतलब सब स्टेबल होगा। जब आप अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि पार्टनरों में फट्टे चल रहे हैं, लिक्विडिटी के मसले चल रहे हैं, सेल उस तरह नहीं हो रही है। अच्छा, उन्होंने जिस टाइम खोला तो ये कॉर्निश की डेवलपमेंट उसी वक्त स्टार्ट, तो सारे ट्रैफिक आना बंद हो गए। इसी तरह एक और कंपनी थी जहां मैं समझा कि यार नहीं यार अब जिंदगी सेट हो गई, अब सब मामला सही हो जाएंगे। सही। वहां पे तनख्वाह भी टाइम पे मिल रही है, वहां पे ऑफिस जो होता था 5 बजे बिल्डिंग बंद कर देते, जबरदस्त। ठीक है जी, कि भाई आपने, और कभी अगर जरूरत हुई तो आप घर से बैठ के काम कर लें, वरना अदरवाइज यही होता था कि सुबह टाइम पे आओ और टाइम पे चले जाओ। सही। वो कंपनी अच्छा खासा चल रहा है, और बाद में एक दिन अचानक पता चलता है कि पार्टनर्स का आपस में फट्टा हो गया है, 2 पार्टनर्स ने अपने पैसे निकाल लिए, अब तो तनख्वाहें देने की नहीं वैसे। वहां से मुझे चिढ़ा, मैंने कहा यार अब नौकरी नहीं है, बहुत जलील हो गया। हर वक्त ये सोच सोच के कि यार
अब नौकरी लग जाएगी। अच्छा, इस प्रोसेस में लोगों की भी बड़ी पहचान, कि जो लोग बाज़ाहिर आते हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, वो फिर किस तरह आपको हेल्प आउट करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी थे, सारा वो था। और इस बीच में लाशऊरी तौर पे सनम जद्दा का वजूद हो जाता ओके। है। वो किस्सा होता है कि जब मैं ये फाइन डाइनिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो हमें मार्केटिंग के हवाले से, अब चूंकि सोशल मीडिया का बूम चल रहा है, तो हमें इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि जो तबका वहां का बिल अफोर्ड कर सकता है वो इंस्टाग्राम यूज, फेसबुक कम यूज, ट्विटर पे नहीं है, बाकी आवाम है लेकिन वो नहीं, टारगेट सेगमेंट। तो अब मुझे सीखना है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं आता। अब आज आप कहोगे कि मुझे भाई यार आप तो कंटेंट क्रिएटर हो, आपको तो कैमरा और इंस्टाग्राम कैसे नहीं। भाई मुझे तो सेल्फी लेनी नहीं आती थी, मुझे तो आप ऐसे ही अपना फोन पकड़ा दो ना, मैं इतनी बढ़िया तस्वीर खींचता था कि जिसकी वो है। ठीक है ना। ओके। वीडियो तो दूर की बात है। सही। सही है ना। हाँ, वो पुराने वीडियो कैमरा की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये जब ये जो स्मार्टफोन जो आए थे, ये तो बिल्कुल ही मतलब पैदल था मैं। ओके। तो मैंने अब इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया, और पता नहीं क्यों बस मेरे दिल में एक चीज आ रही है कि यार ये मोइज अंडरस्कोर मुकमी, मोइज मुकमी, कुछ और ना कर। तो एक नाम जो था, जो कुछ अरसे से मैं उसको फ्लोट कर रहा था, चूंकि ये मुझे जो है मतलब, जैसा मैंने जिक्र किया कि जद्दा से मोहब्बत, और जब इन्होंने पहला फेस्टिवल किया था 2014 में, इसका हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट का कुन्ना किदा के नाम से, तो उसमें मैंने यूटिलाइज किया समझ जद्दा, ओके। अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, कि मैं मतलब मेरी ये बलद जो है वो है घर है मेरे। तो मैंने कहा यार हाँ यही कर, सन ऑफ जद्दा। वहां सन ऑफ जद्दा की शुरुआत हुई। अब उसमें मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन मकसद मेरा सिर्फ ये है कि मैंने इंस्टाग्राम चलाना सीखा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा। 2017 में सऊदी कॉमिक कॉन होता है, सही। वो सबसे पहली मेजर एंटरटेनमेंट एक्टिविटी थी पूरे मुल्क में, जद्दा में। अच्छा। जब अनाउंस हुआ ना कि भाई अब सब चेंज हो रहा है, तो आपको याद होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 2017 से 2020 का, 20 पैसा बिल की। ठीक है ना। तो सबसे पहली और मतलब जैसे कहते हैं ना हाई एंड एक्टिविटी ये की गई थी। क्यों हाई एंड? कि यार उसमें जो इन्होंने सेलिब्रिटीज बुलाए वो सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज थे। चाहे वो आप जियान कार्लो एस्पोजिटो की बात कर लें, चाहे आप मैड्स मिकलसन की बात कर लें, चाहे आप जूलियन ग्लोवर की बात कर लें, अगर मैं नाम सही से मुझे याद है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह वाले लोग थे। जिस बंदे के लिखे हुए कार्टून्स हमने 90s और 2000s में, बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज और जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज, स्टैन बर्कोविट्स, वो बंदा वहां पे आया हुआ है। वो और मतलब जिसे कहते हैं ना, ये इन्होंने की है एक्टिविटी। अब मैंने कहा यार अच्छा, हार्ड लक मेरी ये रही कि जब 94 में हम गए, तो न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन जो है वो अक्टूबर में होना था, हम जून में बैठे थे। उसके बाद यूएस में बाकी जगहों पे जब गए उस ट्रिप में, तो कोई कॉमिक कॉन हाथ नहीं है। यूके में जब मैं 2003 में जद्दा वापस आ गया, तो वहां कॉमिक कॉन होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब 2015 में, मेरा ख्याल है 2012 में दुबई में हुआ मिडल ईस्ट कॉमिक कॉन, तो तब मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरी ऑन एंड ऑफ ये जॉब अप एंड डाउन चल रही है। तो जब ये सऊदी कॉमिक कॉन होता है, तो अब मैं वो हूँ कि यार यार जाना तो है, लेकिन हालत बहुत खराब कि यार ये कॉमिक कॉन कर तो रहे हैं, और सऊदी अरब का एक अनफॉर्चुनेटली उस दौर में एक बड़ा खराब इंप्रेशन लोकली भी था और इंटरनेशनली भी था। ठीक है ना, कि ये ऐसे ही होगा, इनको थोड़ी आता है कॉमिक कॉन करना, इनका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, व्हाट डू दे नो अबाउट कॉमिक्स, इस तरीके की बात चीजें थी। गलती ये हुई कि मैंने फेसबुक पे वो कर दिया कि भाई मैं कॉमिक कॉन अटेंड करने जा रहा हूँ। वो रिकॉर्ड लगा है, वो रिकॉर्ड लगा है कि अबे कोई भी नहीं आएगा, बेकार है, ये वो फलाना, चुका है नहीं है, पहला हो रहा है, लेकिन सबने तबसरे पूरे वो करके रखे हुए थे। अब डाउट बैठने लगे, वो डाउट बैठने लगे कि यार जाऊंगा तो सही, मुश्किल से मेरा ख्याल है 50 लोग होंगे, और बाहर पूरी एक फौज खड़ी हुई होगी जो हमारा खड़े होकर मजाक उड़ाएगी कि ये लोग आए थे कॉमिक कॉन।
अगर आप अभी हॉरर कौन लगा हुआ है आज याक याक पर? उसका तो जिक्र भी मत करो, वो तो बहुत ही कोई जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं क्या सोच रहे थे जो उन्होंने ये डिसीजन किया है। अगर आप ये कहते हो कि सुपर हीरो फैंडम जो है वो यहाँ पे उस तरह नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, तो भाई हॉरर की तो कम्युनिटी और कम है। ओके। ठीक है ना, अगर आप मेटा पे जाएं और मेटा पे जाके जरा सर्च करेंगे सिर्फ डीसी और मार्वल के फैंस जो हैं सऊदी अरब में कितने हैं, 18 एंड अबव, 1 मिलियन से ज्यादा। और अगर आप बाकियों को ऐड करने लग जाएं तो ये फिगर 5 मिलियन से ऊपर चली जाती है। और मार्केट साइज जो कैलकुलेट किया है $50 की स्पेंडिंग पे पर कंज्यूमर, तो $400 मिलियन तक जाती है बात। बोलो। वो ये हॉरर कौन कर रहा है, अल्लाह हिदायत। तो अब जब वो दिन आया और जब गए, जुम्मे का दिन था मेरा, हाँ जुम्मे का दिन था, नमाज पढ़ के और सीधे वहां पहुंचे, और जो लाइन देखी है तो मुंह खुला खुला रह गया। ये देखा कि यार हमारे जैसे लोग, कोई डार्थ वेडर बना हुआ है, कोई स्पाइडरमैन की शर्ट पहने हुए आया हुआ है, कोई सुपरमैन की तरह केप लगा के आया हुआ है, कोई बैटमैन के अच्छा। पास। मर्द क्या, औरत क्या, बच्चा क्या, बच्ची क्या, सऊदी क्या, गैर सऊदी क्या, अच्छा। बूढ़ा क्या, जवान क्या, ओफ। और लाइन लंबी है। ये हुआ किधर था? ये था रेड सी मॉल के ऑपोजिट खाली हाँ ओके का ओके। प्लॉट है, वो हाँ हाँ आरसी सेटअप कहते हाँ, हैं, पता वहाँ नहीं पे क्या। है वो रिमोट, रिमोट कंट्रोल फ्लाइंग वगैरह वो थोड़ा। आपके मतलब की चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल वॉक खत्म हो गया वहां से। हाँ, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जहाज पे गायरो क्वार्टर्स थे, वो भी चलते थे। वो भी चलते थे, तो वहां पे उन्होंने लगाए टेंट्स, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, बहुत उम्दा क्राउड कंट्रोल, हालांकि स्पेस छोटा था अच्छा। कंपैरेटिवली। अब जब अंदर दाखिल हुए, बस वो जो कैफियत है ना, वो मैं आज तक नहीं भूलता, चुके मेरा मुंह खुला हुआ है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, मेरी आंखें फटी नहीं है कि यार ये सब लोग जद्दा में, अरे हाय। इतनी बड़ी कम्युनिटी। और मैं क्या समझ रहा था, उन्होंने वो बुलाए में एवेंजर्स के ना कॉस्ट्यूम पहन के, स्पेशल जो है पेड एक्टर्स होते हैं, मतलब मशहूर एक्टर्स नहीं है लेकिन वो मतलब जैसे कॉस्प्ले करके वो कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं। स्टार वॉर्स का क्या बड़ा शो, वो हम्म डिस्प्ले, और किस किस चीज का है यार। वहां मुझे जो है एक वो हुआ हम्म। कि यार मैंने कम्युनिटी के लिए अब कुछ करना है। सही। अच्छा, 2017 में 2007 में मैं डिजिटल मार्केटिंग से मुतारिफ हो गया था, ओके। लेकिन 2017 तक ना मुझे ये चीज का नहीं पता था कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। ओके। ठीक है, हमें बस ये पता था अबे तस्वीर, अबे वीडियो, ठीक है ना, अबे आर्टिकल। सही है। लेकिन वो उसको जो कंटेंट आप कहते हैं, वो उसकी क्या अहमियत है, क्या मामला है, और डिजिटल दुनिया में वो किस तरह चल रहा है। आपको पता है, मेरा जो ये कंटेंट की दुनिया से तारुफ हुआ था वो कैसे हुआ था? 2015 में, हम्म, 2 या 3 नवंबर 2015। अगर आपको शायद कभी आप, अगर आप खबरें देखें, इंडिया के शौकीन हैं या कभी देखते हैं। था एक जमाने में, लेकिन 2013 पे खत्म था। ओके। 2015 में, खैर आपने फिर भी देखी होगी खबर, 2015 में शाहीन एयर का एक जहाज जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पे स्किड कर जाता है। अच्छा। ठीक है, और ये बड़ी मशहूर हुई थी खबर, और बाद में जी उनके उस फ्लाइट के जो कप्तान साहब थे उनके ऊपर केस हो गया था, बिकॉज इट टर्न आउट टू बी उनका जो डोप टेस्ट का पॉजिटिव आ गया, ही वाज ड्रंक। मतलब ही वाज नॉट ड्रंक, बट उनका जो डोप टेस्ट था वो पॉजिटिव आ गया। ये मतलब खबरों में आया था, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली आया था ये सही था, सही सही सही। खबरों में ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना वो हो गई थी। तो हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने हमें बोला कि जाओ तुम लोग जरा जाके एयरपोर्ट पे पता करके आओ ये क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग चले गए। कभी हम किससे बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये वो। अच्छा, मीनवाइल हमारे साथ एक और लड़का था, उसने वो जरा ट्विटर यूज करता था। उसने कहीं किसी ने उस किसी से किसी अकाउंट से उसने वीडियो देखी, कोई पैसेंजर था वो उतरा था, तो उसने वो वीडियो जो है ना उस बंदे के अकाउंट से डाउनलोड करके अपने अकाउंट से ट्वीट कर। ठीक है। अब जब उसने अकाउंट से ट्वीट की,
तो ट्विटर अभी भी सर अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, उस टाइम पे भी बड़ा ज़बरदस्त उसका यूज़ था। ट्विटर से भी ऐसे ही मुतारिफ हुए हम। वहां से उसको ना पता नहीं अब कौन सा वो न्यूज़ चैनल था, लेकिन उसकी जो चाइना की कॉरेस्पॉन्डेंट थी उसने कांटेक्ट किया। वो कॉल मैंने सुनी, ठीक है। आई मेरे दोस्त को, लेकिन सुनी मैंने। सुनी मुझे। हम लोग सारे जो हम लोग एयरपोर्ट पे गए हुए थे और ये सब कुछ कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट अपनी तरफ से कर रहे हैं, और हमें वहां से जनाब कॉल आती है, उन्होंने कहा जी आप हमें ये वीडियो भेज दें। भेज दी, हाँ। उसको लगा कि ये इसने खुद बनाई हुई है, और वो बड़ी ही यूनिक वीडियो थी, क्योंकि जो इधर उधर और मार्केट में चल रही थी उससे अलग थी थोड़ी सी। ठीक है। उसको लगा इसकी अपनी है। हमने कहा ठीक है। हमने वो वीडियो $50 में हमने उनको बेची। 50। हाँ सही है। मजे की बात, जब मेरे अकाउंट में पैसे आए तो $100 आए। सही है। ठीक है, हमारे उस्ताद उन्होंने हमने उनको बताया, उन्होंने कहा उनको आप एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, बिकॉज सम टाइम होता है वो चेक करते हैं कि भाई अगर हम इस तरह करें तो ये लोग क्या करें। तो वहां से मेरा तारुफ हुआ कि अच्छा ये ऐसे वीडियो बिकती भी है, अच्छा। और ये पूरी एक जो है ना दुनिया। अच्छा अभी मुझे पाकिस्तान में यूट्यूब अभी बैन है। अच्छा ठीक है। यूट्यूब सही है। पे सही है। कैसे वीडियो बनती है, क्या होता है, हमें यूट्यूब का पता है। सही। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड भी करना आता है। 2009 में जो जद्दा में 11 में सॉरी, जो जद्दा में फ्लड आया था, उसकी एक आधी वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर डाली थी। ठीक है। वो उस जमाने में मेरा कोई दूसरा चैनल होता था, उसका मुझे ईमेल वगैरह भी भूल गया, लेकिन मैंने डाली थी। तो मुझे पता यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो लोग देखते हैं, सही। व्यूज होते हैं, ये है, वो है, लेकिन इस तरह से नहीं था। ठीक है, एज एन प्रॉपरली कमर्शियल की चैनल बना दो, ये कर लो। ऐसे मेरा जो है ना कंटेंट से मेरा वास्ता ऐसे पड़ा। और फिर इसी तरह फिर हमें उन्हीं उस्ताद ने हमें बताया कि जी इस तरह ब्लॉग, ऐसे ब्लॉग ये होता है, आर्टिकल ये होता है। उन्होंने हमें एक वेबसाइट भी अपनी जो है ना अपने तौर पे बना के दी। उसका नाम उसका था aviationworld.pk होती थी वो। सही है। ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने बनाई थी। हम शुरू शुरू में काफी उस पर करते थे, हम एज एन स्टूडेंट में बड़े शौकीन थे। अच्छा वो इस तरह था कि वो पहले हम लोग एक टीम बन गए। ठीक है, फिर कुछ 2-3 साल हमने कुछ ना कुछ करते रहे, और हम पाकिस्तान में हमारा जो मतलब हम जो हमारी टीम का नाम था उस टाइम पे एविएशन। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो है ना एविएशन की जो हमारी कम्युनिटी थी, तो उसमें लोग जानने लगे कि यार अच्छा बिलाल कुरैशी की कोई एविएशन वाले हैं, हमारा सही। इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम बाकी सारी यूनिवर्सिटीज प्रॉपर यूनिवर्सिटीज थी। मैं जहाँ से पढ़ा वो एक यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कैंपस था। ठीक है। इट वाज नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी। अब तो खैर बंद हो गया वो। तो वो एक बड़ा एज होता था कि नहीं यूनिवर्सिटी वाले नहीं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन वाले, आईआईटी वाले। तो अच्छा 2017 में, क्योंकि वो जो एविएशन नाम था वो हमारे कैंपस डायरेक्टर ने ट्रेडमार्क कराया हुआ था शायद, तो उन्होंने कहा जी क्या आप इसको ये नाम नहीं यूज करें। अच्छा। तो मुझे तब चमकी ना, मैंने कहा यार इतनी मेहनत से हमने बनाया, हमारे जनाब ट्विटर पे कोई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हो गए उस टाइम पे, मेरे पास वही ट्विटर अकाउंट आज तक है। मैंने फिर जनाब मैंने कहा यार ट्विटर अकाउंट तो नहीं थे तब। ठीक है, और मैंने कहा यार इसकी ऐसी की तैसी। मैंने जनाब गूगल शूगल खोला। अच्छा जिस तरह, अब मुझे नहीं पता आपके कॉमिक्स की दुनिया में और ये सुपर हीरोज की दुनिया में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतलब जो शौकीन लोग होते हैं इसके, हमारे एविएशन के जो शौकीन होते हैं, जो एविएशन एंथुसियास्ट होते हैं, हम उसको बोलते हैं एविएशन गीक्स। ठीक है, वही टर्म हमारे लिए है। कॉमिक गीक्स। नहीं, कॉमिक गीक्स नहीं, गीक्स। गीक, जब आपने गीक कह दिया ना, तो हाँ गीक में आपके लिए ये इम्प्लाइड है कि ये बंदा साइंस फिक्शन, ओके। एक्शन फिगर्स कलेक्ट। एविएशन गीक्स जो है दैट इज अ वेरी कॉमन टर्म। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे हैशटैग एविएशन वीक्स खोल के देखो तो आपको कुछ 7-8 मिलियन पोस्ट मिलेंगी। अगर आप गूगल पे आप इसका सर्च ट्रेंड देखो तो आपको एक तकरीबन 2 से 3 लाख इसकी आपको सर्च वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब अच्छा एविएशन गीक्स इतना कॉमन नहीं नाम है, और इस नाम से कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करे इंटरनेट। एयरलाइन गीक्स है, एयरवेज मैगजीन है, इसके एविएशन वीक है, दैट इज अ वेरी बिग फर्म बाय द वे। उसके अलावा 2018 में एक प्लेटफॉर्म बना था सिंपल फ्लाइन के नाम से।
ठीक है। अच्छा, अब ये सारे एविएशन गीक्स नहीं है, कहूँ यार ये क्यों नहीं है? मैंने कहा बस ठीक है, मैं आज से एविएशन गीक्स। तो मैंने इस तरह एविएशन गीक्स का आगाज इस तरह हुआ। और अभी मैं आपको एक ताज़ा ताज़ा खबर सुनाता हूँ जो इस जुम्मे की है। वो इरशाद। ठीक है, वो खबर ये है कि अच्छा, जब मैंने एविएशन गीक्स स्टार्ट किया, एविएशन का हमने खत्म कर दिया सब कुछ। अब मुझे था कि भाई मैं वेबसाइट इतनी बनाऊंगा, सब कुछ करूँ। मैंने शुरू में डोमेन ली एविएशन गीक्स डॉट पी के। ठीक है, फिर मेरा एक दोस्त है, यहीं पे जिद्दा में होता है। वो स्कूल टाइम से ना फिल्म पे डेवलपर था, उसने स्कूल में खुद ही सीख लिया था। तो वो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बोला यार, इसको अगर तू कभी जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो बाद में तुझे इसको डॉट कॉम पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो तू ना इसको अभी से डॉट कॉम पे शिफ्ट कर, क्योंकि जब जो वेबसाइट जो इंडेक्सिंग है और जो लिस्टिंग है वो इस तरह से होती है, तो अब खैर बेहतर है कि आप डॉट कॉम रखें, बिकॉज वो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होता है। मैंने कहा ओके। मैं एविएशन वीज डॉट कॉम ढूंढने जब मैं निकला, तो मुझे पता चलता है कि जी एविएशन गीक्स डॉट कॉम जो है वो किसी ने 1997 और 2001 के दरमियान ऑलरेडी लेके पार की हुई है। और उस टाइम पे 2019 की बात है ये, जब मैं डॉट पी के से डॉट कॉम ढूंढ रहा हूँ, उस टाइम पे वो डोमेन $14,000 की मैंने एक डोमेन और डोमेन वेबसाइट पे देखी। सही। $14,000। 14,000। अब उस टाइम पे नई नई जॉब लगी थी, नया नया वो था, मैंने कहा यार ये इतना वो नहीं जाता, मैंने क्या किया, मैंने उसको किया एविएशन गीक्स 1.com। ठीक है। ठीक है, वन इसलिए कि जो मेरे जितने यूजर नेम्स थे एविएशन गीक्स के, दोज वर एविएशन गीक्स 1। ठीक है, तो वो मतलब एक कंसिस्टेंट हो। वो एक कंसिस्टेंट हो गया, वेबसाइट भी वही होगी। सब मैंने उस वेबसाइट के ऊपर हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, हर तरह की चीज करके दी। क्या ही ब्लॉग्स, क्या ही ऑनलाइन स्टोर, क्या ही ऑनलाइन एकेडमी, क्या ही फोरम, और पता नहीं क्या क्या जो है मैंने उस पर मैंने बड़े पैसे भी जाया किए। मैं जाया तो खैर मैं नहीं कहता, अगर तो मैंने ये सीखने के पैसे नहीं। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा होता है, ये जो अभी लास्ट थर्सडे गुजरा है, अभी तो एक तो ये कल आ रहा है, ये लास्ट थर्सडे गुजरा है ना, लास्ट थर्सडे को रात को मैं, क्योंकि मैं अब क्या करता हूँ, मैं रात को पोस्ट, मैं मेरी डेली की जो पोस्टिंग होती है वो बना के स्केड्यूल करके सोता हूँ, या मैं अपने जो मेरा दोस्त है मैं उसको दे देता हूँ, वो एडिट कर, वो स्केड्यूल करता है। मैं रात को गया सोने, लेटा सोने के लिए, मुझे ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने यार देखूं तो सही है इंग्लिश इंग्लिश डॉट कॉम, किसी जमाने में एक दफा थी। अच्छा, वो मैंने खोल के देखा, डोमेन डॉट कॉम पे ना मिलती है डोमेन्स, मैंने उस पर लिखा, उस पर आ रही $595 नहीं, अवेलेबल फॉर सेल। $14,000 से $595। जी। ले, खरीद ली। अच्छा, उस टाइम तो नहीं, रात को मैं सो गया, अ, सुबह उठा, मैंने दोस्त को मैसेज किया, मैंने कहा यार नजर आया। ठीक है। अच्छा, अब क्या नाम है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से कौन सा बजट आगे पीछे करूं, कि ये कि हम ये जो है ना, ले तो मैं लूंगा, लेकिन मुझे कहाँ आगे पीछे करना पड़ेंगे, बुक्स आगे पीछे कौन सी हिलानी पड़ेंगी कि ये जो है ना बैलेंस हो जाए, क्योंकि हर महीने आपका ऑब्वियसली बजट होता है। तो दोस्त ने कहा कर ले, मैंने कहा यार कर तो लूंगा, कर लिए। अच्छा, मैं बार बार खोल के देख रहा हूँ, जूम करके देख रहा हूँ भाई स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है, मैं दोस्त को बार बार स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, भाई तू देख मैं शायद गलती कर रहा हूँ, शायद ये ना हो, ये कुछ और हो, कह रहा नहीं ठीक है। मैंने फिर क्या किया, मैंने गो डैडी पे भी जाके देखा, गो डैडी पे भी अवेलेबल थी। मैंने गो डैडी सपोर्ट को कॉल किया। अच्छा, वो फ्राइडे का था, फ्राइडे का दिन था, तो उनका जो यूएई वाला नंबर था पता नहीं बंद था या क्या मसला था, उस पर कॉल नहीं लग रही थी। मैंने यूके वाले नंबर पे कॉल की, वहां पे जिस बंदे ने कॉल उठाई, मैंने उसको पूरी स्टोरी सुनाई। तो उसने कहा मैं आप चेक करता हूँ ना, आप जो बात सुना रहे हैं मैं जरा चेक करके सही बात है। ठीक है, उसने कहा हाँ जी ये डोमेन इज अवेलेबल फॉर सेल, दिस इज फॉर $600, बट जो डोमेन की एक्चुअल वैल्यू है वो इससे ज्यादा है, जो कि एज ऑफ नाउ इज ऑलमोस्ट $9,000। तो लेकिन इट इज लिस्टेड फॉर सेल एट दिस प्राइस। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं ये पे करता हूँ
तो ये वेब डोमेन मुझे मिल जाएंगी, या मुझे बाद में आप बोलेंगे आके कि नहीं वो जो सेलर है वो महंगा बेच रहा है? नहीं नहीं नहीं, आप परचेज करें, विद इन 10 days ये आपको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, मैं कहा श्योर है, कहता है हाँ। मैंने कहा मुझे ईमेल करो। उसने मुझे ईमेल किया, उसने कहा आप बाय करें, मैं आपको ईमेल कॉन्फर्मेशन देता हूँ, और मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा जैसे ही आपको ट्रांसफर होगी। ठीक, उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम बोला कि जिसके पास जिसने खरीदी हुई है हम उससे लेंगे, और फिर हम आपके पास ट्रांसफर करेंगे उसे। अल्लाह का करना है, तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना पे कर दिया। पे किया, 1 घंटे बाद मुझे ईमेल आ गई कि आपके दिन आपको ट्रांसफर होगी। तो मैं, अच्छा मुझे अभी भी यकीन ना है, ठीक है, मैं रात को रात परेशान, मैं बार बार खोल के देखूं ये यार मेरी ही है ना, ये मेरी ही है ना, ये वही है ना। ठीक है, सिर्फ एक वन हटाने की। और वाकई, क्योंकि आप उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है, और गूगल पे और इंस्टाग्राम पे आगे पीछे, तो मैंने कहा यार ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम सन ऑफ जद्दा नाम एक वो कर दूं। आपने एक चीज पूछी थी कि ये सन ऑफ जद्दा नाम आपका इसलिए है कि जद्दा से मोहब्बत, तो वो जद्दा से मोहब्बत तो है, एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन दूसरा जो फैक्टर था वो ये था कि मुझे सुपरमैन का निकनेम बहुत पसंद, ओके, सन ऑफ सर जद्दा, तो इस वजह से सन ऑफ जद्दा भी। ओके, अच्छा, अब जब मैंने इसको, जाहिर है मैंने अपना सोशल हैंडल्स जब मैंने वो करने शुरू किए, तो तकरीबन सिवाय इंस्टाग्राम और ट्विच के बाकी सब पे सन ऑफ जद्दा वन वर्ड। ओके, ठीक है ना, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट रजिस्टर की, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट अभी भी चल रही है sonofjatta.com। ये जब चीज थी ना कि जब ये जर्नी मैंने अपनी शुरू की, तो आपकी तरह जिस तरह आपने वो जद्दा फ्लड्स की वीडियो डाली थी, तो मैंने अपनी कॉमिक कॉन की इंतहाई वाहियात वीडियो, ना कैमरा ढंग से पकड़ रहा हूँ, ठीक है खुशी ना, की इंतहाई इतनी। खुशी की इंतहाई इतनी है। आईफोन SE जो पहला वाला आया था उसका कैमरा भी कोई इतना वो नहीं था, सही, मैंने चाहा नहीं, सही, बैठे बैठे 400 व्यूज आ गए उस पर। ओए ओए ओए, और उस वक्त ऑप्शन ये भी आ रहा है कि क्या ये आप मोनेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त हाँ, मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का वो मामला भी सही, है। अच्छा, अब क्या हुआ कि वहां पे जब आप मिले लोगों से ना, तो आपके जाहिर सी बात है कई वेंडर से कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो उसमें एक थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने तो खत्म कर दिया उन्होंने। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा, यार आपका कलेक्शन तो बड़ा जबरदस्त है स्टैचूज का, मैं देखना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, हम आपको इनवाइट करेंगे अपने विले में, वहां पे आप आके देख लीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है। एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, मैंने रिमाइंडर भेजा, उन्होंने तेरे वो करके मुझे इनवाइट किया। उभर में जो है, मतलब ये दवार बर्मील के पास कहीं इनका वो था, और वहां जब मैं गया हूँ, तो जो वो लेके आए थे वो सिर्फ 10% था, हालांकि वो इम्प्रेसिव था। मतलब मैं लाइफ साइज डॉक्टर टूम का स्टैचू देखा है। अब क्या होता है कि मैं तस्वीरें खींचन, उन तस्वीरों को लेके स्लाइड शो से जैसे बन गया वीडियो की शक्ल में, उसको मैंने अपने यूट्यूब पर चढ़ा दिया, उसने 1000 वॉच कर दिया। ओहो, वहां से फिर क्या वो हुआ मुझे कि एक मुझे इंस्टाग्राम से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, और फिर मुझे जो है इधर से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। उससे पहले मैं ओकेजनली डालता था तस्वीरें अपनी एक्शन फिगर्स की, अपनी फेवरेट कॉमिक बुक कवर्स की, वो करके। लेकिन फिर उसके बाद सऊदी कॉमिक कॉन के बाद जाके जब लोगों को पता चला कि यार ये एक बंदा है जद्दा के अंदर जो कर रहा है। अच्छा, अब एक बंदा है वो फूड व्लॉगिंग कर रहा है जद्दा में, तो उसको ढूंढना मुश्किल है क्योंकि कई लोग कर, एक बंदा या बंदी है वो फैशन व्लॉगिंग कर रही है, मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई लोग कर। कॉमिक्स और सुपर हीरो से रिलेटेड वो करना, तो वो लोग किसी तरह पहुंचने शुरू हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होनी शुरू हुई। मैं तब भी, क्योंकि ये 2017 का टाइम है ना, तो मैं जॉब कर रहा, नेसेसरी इविल के तौर पे, कि भाई अब जाहिर है खर्चे तो निकालने हैं तो नौकरी तो करनी पड़ेगी, कारोबार मैं कर नहीं सकता।
सही। तो अब मैं जैसे जैसे वो करता जा रहा हूँ ना, तो कम्युनिटी मेरी बढ़ती चली जा रही है। हम्म। कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, तो अब मुझ पे प्रेशर बढ़ रहा है ओके। टू डिलीवर। सही। ठीक है। करते करते 2020 में, कोविड में, जब चीजें जाए, जहाँ जो आखिरी मेरी जॉब थी वो इंतहाई वाहियात एक्सपीरियंस था मेरा। मेरा ख्याल है सबसे वर्स्ट नौकरी मेरा ख्याल है वही, हम्म। कि जहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत सीरियसली इफेक्ट हो रही थी। बहुत गंदा माहौल था, बहुत गंदे लोग थे, माँ सवाए चंद लोगों के, जैसे मेरे लाइन मैनेजर थे बहुत, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कुछ और कोलीग्स थे, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट थी, मेरा ख्याल है इससे खराब लोग मैंने अपनी जिंदगी में देखे, हम्म। अपने कैरियर में और सऊदी अरब में जितना अरसा रहा। तो 2020 में आपको याद होगा कि वर्क फ्रॉम होम हर तरफ से, बिल्कुल। तो उसमें ऐसे लोगों के लिए जो है ना, वो ईद हो गई बिल्कुल। कि वो ना आपको 7 days a week, दिन के किसी भी टाइम, रात के किसी हाँ। भी टाइम, और अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो और आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, सारे कुछ होगा। और तब तक मेरा काम इस नौयत तक पहुंच चुका था कि मेरे लिए अब मुश्किल होता चला जा रहा था कि मैं जो हूँ जॉब के साथ इसको बैलेंस कर सकूं। हम्म। तो फिर मैंने बेगम से मशवरा किया, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है सिलसिला, मुझसे अब ये जॉब नहीं है, मैं नहीं करता, हम्म। और मुश्किलात का मैं बहुत सामना करना पड़ेगा, बेदार काम है, कभी मामला है, ये सब चीजें थी, कुछ चीजें हमने प्लान आउट की भी गई। अच्छा, हम इस तरीके, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाया करता था मॉर्गन इंटरनेशनल में ना, CDMP जो DMI का कोर्स होता है वो मैं पढ़ाया। तो हमें एक आशा था कि यार चलो हम ये कर लेंगे तो इससे कुछ तो इनकम आ जाएगी, कि किराया कम से कम निकल जाए, वो हो जाए, सारा सही। कुछ हो जाए। तो पहले बेगम को ऑन बोर्ड लिया, बेगम ने कहा ठीक है आप इस्तिखारा करें, फौरन फैसला नहीं ले रहे, मैंने कहा ठीक है, मैंने इस्तिखारा नहीं। रमजान शुरू हो रहा था, 1 महीना पूरा वेट किया, ईद हुई, ईद के बाद जो है कर्फ्यू में नरमी आ गई हम्म। कि आप ऑफिस में बैठ के काम कर सकते। तो उसके लिए, बीइंग पार्ट ऑफ द कोर टीम, मैं और मेरे लाइन मैनेजर और एक दो और लोग जो थे, हम लोग ऑफिस करते थे। तो तब तक मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि मैंने कहा यार बस अब जाऊंगा, और जाते ही रेजिग्नेशन टाइप करके दूंगा और खत्म करूंगा, क्या बर्दाश्त नहीं। वही किया मैं। वो 30 मिनट मेरी जिंदगी के, मेरा ख्याल है सबसे भारी थे। हम्म। क्योंकि जब मैं रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहा था, और मेरे जो लाइन मैनेजर थे उन्होंने मुझे कहा था कि चूंकि तुम्हें MD ने हायर किया है तो तुम्हें उसको रेजिग्नेशन देना टाइप करके उसमें। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैं वो रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग पे ना मुसीबतों का एक पहाड़ सामने खड़ा हुआ। वो इकामा है, वो पैसों की वो है, बच्चे मेरे तब तक 2 हो चुके हैं माशाल्लाह, उनकी तालीम है, उनका क्या है, बेगम की जरूरियात है, माँ बाप है मेरे, जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मा अब्बा जो हैं, उन्होंने किसी भी किस्म का मेरे ऊपर वो नहीं प्रेशर डाल के रखा, लेकिन ये बहैसियत एक औलाद मुझे होता तो है ना कि मैं कोर्स वो करूँ। इसी तरह मेरी कुछ जिम्मेदारियां अपनी ससुराल के लिए हैं, मेरे दोस्त हैं सब, वो सारा सब चला। तो ऐसा लग रहा कि बस यार तुम बस ये रेजिग्नेशन लेटर और बस लिख रहे हो ना, बस खत्म, तुम तबाह हो जाओगे, आसमान से कोई बिजली गिरेगी और तुम भस्म हो जाओगे, अब पता नहीं क्या क्या क्या। बस वो जैसे ही टाइप करके मैंने अपने लाइन मैनेजर को पढ़वाया, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने सेंड किया है, वो पूरा मुसीबत का पहाड़ हिलता हो पाएगा। अच्छा। और एक अजीब किस्म की हिम्मत आई, क्योंकि आप अगर एक्सपैट्रिएट हैं और पुराने सऊदी अरेबिया में हैं, कि जब ये माइसा का लाइसेंस और एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस जैसी चीजें उस वक्त नई नई थी या इन डेवलपमेंट थी, हम्म। तो आपको सामने अंधेरा नजर, बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर से एक चीज की ड्राइव है, वो ये है कि यार तवक्कल अब करना ही है, मुझे अब नौकरी नहीं करनी। सही। अभी भी मैं जाहिर सी बात है नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई एक तरफ अकामा मेंटेन करना है, दूसरी तरफ मुझे अल्लाह आपका भला करे, घर के कुछ अखराजात जो जरूरी हैं बिल्कुल। वो निकल जाएं। लेकिन कम से कम जो मुझे फायदा है वो क्या है कि ये जहां मैं नौकरी कर रहा था, यहाँ पे मेरे रोजाना के 12-14 घंटे की नौकरी, हम्म। पैसे भी कोई इतने खास नहीं थे,
जिल्लत रख, यहाँ पे ये कि कम से कम घंटे कम है, हम्म ठीक है, और मैं जो मतलब जो करके दे रहा हूँ तो वो एक वैल्यूबल वो कर रहा है, और मुझे कम से कम इतना टाइम मिल रहा है कि मैं हम्म अपनी चीजों पे फोकस कर सकूं। सही ये चीज बस मैं यहाँ पे जरा बताना चाहता हूँ लोगों को कि रास्ता ये आसान बिल्कुल नहीं, आई कैन टोटली रिलेट टू इट ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया ना कि हमने प्लान करके रखा था कि भाई ये जैसे मिसाल तो मेरी टीचिंग जॉब है और हम इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सब चीजें जो थी कोरोना के बाद सब बैठे, सही ठीक है ना। आपको तब समझ में आता है कि जिंदगी प्लान नहीं चलती। हम्म जब आप एक मिडिल क्लास घराने के होते हैं ना, सैलरीड, तो जिंदगी प्लान चलती है, सही जैसे कि हमने देखा हमारे वालिदैन। लेकिन वो सऊदी अरब एक अलग सऊदी अरब, बिल्कुल अब ये सऊदी अरब बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल इन्फ्लेशन, पहले इन्फ्लेशन 1% होती थी, अब इन्फ्लेशन का वैट होगा वैट आ गया, dependencies आपका डिपेंडेंट फी आ गई। फिर उसके बाद कंपनीज में अब पहले क्या होता था कि जो अच्छी बड़ी ग्रुप्स होते थे जैसे अब्दुल लतीफ जमील है, जफ़ाली है, अली रिदा हैं, ये सारे हैं, तनख्वाह 27 तारीख को आ चुकी। हम्म अब आपको तनख्वाह जो है पहली और बाज कंपनीज में तो 4-5 दिन ऊपर हो जाते हैं तब जाके आपको मिल रही है। फिर जॉब्स में वो चीज नहीं है रही कि जैसे पहले लॉन्जेविटी जिसको आप कहते हैं कि भाई पहले आप किसी भी अंकल को आप देख लें, बस कोई कंपनी में लगा सारी वहां पे वो रिटायर हो गए। रिटायर होके निकले एग्जैक्टली मैंने 7 सालों में 5 नौकरियां बदली हाँ, 7 साल 5 नौकरी। और जब मेरी जॉब खत्म हुई थी ना, तो उस वक्त लोग मुझे ये, जब मैं कहीं जॉब के लिए जाता था ना तो उसमें वो कहते थे यार आपने तो इस मीडिया ग्रुप में 5 साल भी पूरे नहीं किए। सोचिए आप, उस वक्त मुझे ये ताना मिल रहा था, सही ठीक है ना। आपने तो यार 1.25 साल बाद एड एजेंसी छोड़ दी थी, हम्म उस वक्त मुझे ये सुनने को मिला। इसलिए हम आपको नहीं रख रहे, आप मुस्तकिल मिजाज आदमी, सही ठीक है ना। कई बड़े वो एक अलग कहानी है कि जिस तरीके से जो रिजेक्शंस मैंने फेस की, हम्म तो लेकिन जिंदगी ने बहुत मुश्किल टाइम लिए, और मतलब आज ये सूरत हाल है मेरी कि मैं वो इंसान हूँ कि जो सुबह 6 बजे से उठ के जो काम करना शुरू करता हूँ तो रात 12 बजे सो, माशाल्लाह लेकिन मुझे थकन नहीं होती, ना मुझे उदासी होती। हम्म परेशानियां हैं, उनका स्ट्रेस उस तरह नहीं होता जैसे पहले होता था, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये चीज मैं कर रहा हूँ ना ये मेरे अपने हाथों की बनाई, हम्म उसकी बरकत अलग है। हम्म ये कोई वो नहीं है कि मैं किसी दूसरे का ख्वाब पूरा कर रहा हूँ, महीने के एंड में मुझे कुछ अलाउंस दे देते हैं। सही मैं तहकीर नहीं कर रहा हूँ उन लोगों की कि जो नौकरी करते हैं, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को एक चीज रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज जहन में रखें कि ये जो सुपर हीरोज भी जो है ना, ये इनकी कहानी जो है वो पैगंबरों से ली गई। अच्छा जी, क्योंकि अगर आप तो खैर काफी यंग हो, जब मैं छोटा था ना तो ये एक नॉर्म था कि हम अपनी जो दादी और नानी से जो कहानी सुना करते थे ना, हम्म तो उसमें जो हीरो होता था ना वो अपनी ईगो को परसू करती था, ओके उसका मोरल कोड नहीं होता था। ओके सुपरमैन की सिग्निफिकेंस क्यों है वो इस वजह से है कि ये एक तो गैर मरई मखलूक ये जो हवा में उड़ जाती है, किसी दूसरे प्लेनेट से आई है, और इसका एक मोरल कंपस है। हम्म और ये मोरल कंपस जो उठाया गया था, चूंकि उसके क्रिएटर्स जूइश थे, तो हम्म जिस तरह मुसलमानों के लिए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहूदियों के लिए जो है मूसा अलैहिस्सलाम है, सही और हमारे लिए तो वो बहुत काबिल ताज़ीम इस वजह से भी है कि कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिनके वाकयात अल्लाह ताला ने वो बयान किए हैं उनके किए हैं। तो ये हजरत मूसा से और बाकी अंबिया से, चूंकि अंबिया के अंदर ये दर्द है हम्म कि जो बेचारा कमजोर है उसकी हाँ मदद करना, बिल्कुल ठीक है ना। हम्म सही को सही जानना, सच की जंग लड़ना, हक की जंग लड़ना। हम्म क्योंकि इससे पहले जो हीरो सेलिब्रेट होते थे ना, हाँ अब जैसे थोर है, आपने थोर देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाला जो बड़ा, खैर उन्होंने तो खैर कॉमेडिक कर दिया, लेकिन अगर आप कॉमिक में पढ़ें तो बड़ा वेलर और बड़ा डिग्निफाइड कैरेक्टर उनका मूवीज में भी वो थोड़ा सा इगोइस्टिक है। ठीक है लेकिन जब आप नॉर्स मिथोलॉजी पढ़ते हैं तो इससे ज्यादा ब्रूटल कोई बता नहीं। ओके हरक्यूलिस ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर
ये सब अपनी ईगो की परसूट, अपनी जो इंसानों की शहावात की रिप्रेजेंटेशन। अगर आज के दौर में हम बात करें तो थैनोस थेनोस जो है, अच्छा इसलिए थेनोस विलन है। विलन है, मतलब। लेकिन अगर हम उस टाइप उस मिथोलॉजी में बात करें तो वो उस टाइम का हीरो था। हीरो था। और डॉक्टर डूम विलन इस वजह से है कि चूंकि वो बिलीव करता है एंड्स जस्टिफाई द मींस। हम्म ठीक है। तो मकसद मकसद कहने का ये है कि भाई ये जो आपके सुपर हीरोज जो क्रिएट हुए, ये अंबिया अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल है, और ये इनके सबूत है इन राइटिंग। ओके। जेरी सीगल का अपने हाथों से लिखा हुआ जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में है आज, और आप देख सकते हैं। ओके। तो जो उसने इंस्पिरेशंस अपनी लिस्ट डाउन की हैं, उसमें वो बाय भी है, बाय द वे। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले उसने हजरत मूसा का नाम लिखा है। इसीलिए आप नोट कीजिएगा कि जिस तरह हजरत मूसा का वो वाकया है ना कि उनकी वालिदा ने उनको हाँ, टोकरी में डाल के नदी में छोड़ नदी दिया, में छोड़ दिया, फिरौन के घर में। तो सुपरमैन की भी वालिदैन ने अपने बच्चे को हाँ, करेक्ट। यस। ठीक है जी। तो ये सारा सिलसिला तो इन्हीं पैगंबरों की एक और सिफ्त है, हाँ। जो अमूमन हमारे यहाँ डिस्कस नहीं की जाती। ओके। ये पहलू बल्कि छुपाया जाता है ओके। कि पैगंबरों ने किसी की नौकरी नहीं की। यस। और एक तो ये भी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रिकमेंड किया है कि तिजारत में बरकत है। और एक और सेइंग कहते हैं, पता नहीं इफ इट इज हदीस और व्हाट, नॉट श्योर, उसके अगर अल्फाज में कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे, कि जो बरकत के जो अगर 100 हिस्से किए जाए तो 99 हिस्से जो है वो तिजारत में है, एक हिस्सा जो है वो नौकरी में है। मैं दिलचस्प मतलब। किस्सा सुनाऊं, जब मुझे चिढ़ हुई ना कि मैंने अब नौकरी नहीं करनी, हम्म ये 2017 के एंड 18 के अवाइल की बात, ठीक है। 18 के अवाइल की बात हो गई। तो मेरे ससुर जो हैं, चूंकि वो भी इस चीज में बड़ा बिलीव रखते हैं कि भाई इंसान अपना खुद खुश है, हालांकि उन्होंने भी सारी जिंदगी नौकरी की, लेकिन उनके अंदर ये रियलाइजेशन। तो वो अपने एक दोस्त से मिलवाने के लिए लेके गए, जो लेट 70s में पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेके यहाँ पे प्राइवेट एविएशन में लगे। और फिर उसके बाद उन्होंने 80s के शुरू में ही अपना काम शुरू कर दिया था, उस दौर में कि जब कफील सब कुछ हड़प कर सकता था, क्योंकि आपके नाम तो कुछ था ही, ठीक है, आप अलाउड ही नहीं थे। तो उन्होंने उस टाइम से करना शुरू। तो उन्होंने मुझे एक हदीस बताई जो हमें किसी इस्लामियात में नहीं पढ़ाई गई। ओके। ठीक है जी। और किसी इस्लामियात में क्यों बोल रहा हूँ कि भाई हम इस्लामियात तो क्लास 1 से पढ़ रहे हैं, हाँ, मैट्रिक, इंटर, फिर बिल्कुल। मैंने बीकॉम किया। वो क्या है कि जी, अल्लाह ताला जब रिस्क बांटता है ना कायनात में, हम्म तो 3/4 जाता है ताजिर को, और 1/4 उसको जाता है जो किसी के यहाँ नौकरी। मैंने कहा यार ये तो इतनी मतलब फजीलत वाली चीज है, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हिसाब चल रहा है कि नौकरी 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 हाँ, नौकरी। सेफ खेल असल में वो तो हमारा ना एक समझ लें कि बात किसी और तरफ जा रही है लेकिन बड़ी जरूरी है। हमारा तो एक सिस्टमैटिक जो निज़ाम सिस्टमैटिकली बनाया है इस तरह के है ना। आप 8 घंटे या 6 घंटे स्कूल में 12 साल इसलिए जाते हैं कि आप इस चीज के लिए ट्रेन हो जाएं कि आपने 8 घंटे दफ्तर में गुजार बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। दिए हैं। और मैं क्योंकि आज मुझे 1 साल हो गया है, बिकॉज आज 22 अक्टूबर है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने पिछले साल 22 अक्टूबर 2024 को जहाँ मैं अभी काम करता हूँ मैंने ज्वाइन किया था। और इस जगह आने के फयूज और बरक़ात ये थे कि इट वाज हाइब्रिड सेटिंग, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू द क्लाइंट्स। सही। तो वो अगर मैं क्योंकि अब ऑफिस रियाद में है, तो अगर मैं रियाद में भी होता तो आई वाज सपोज टू ट्रैवल। अगर मैंने उनको कहा कि इफ द लोकेशन इज नॉट कंपल्सरी आई वुड प्रेफर टू स्टे इन जनता। चलता ठीक। तो वो मेरे लिए वो चीज़ जो है, खैर 1 साल के अंदर तो मेरे लिए बड़ा चीज़ें डिफरेंट थी। बट अब मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि यार मेरे पास, क्योंकि मैं अगर मेरे कोई क्लाइंट मीटिंग नहीं है, कोई मेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, तो मेरे पास टाइम क्या है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मैं घड़ी से आज़ाद। हाँ, जब मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है
जब मेरा कोई काम एग्जीक्यूशन में है तो फिर मैं घड़ी नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो है वो वर्किंग आवर्स लागू नहीं होते। मैंने जून में मेरे 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे हुए थे, मैं तीन 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 दिन लगातार जागा हूँ, लगातार। मतलब अगर मैं नैप भी लिया हूँ तो आधे घंटे की, 30 मिनट की, और वो भी चेयर भी, कि भाई कोई ईमेल आ गई, कोई कॉल आ गई तो आएंगी फिर भी उधर। मेरा जो क्लाइंट है वो भी सुबह के 4 बजे जाग रहा है, ये सवाल पूछ रहा है, मुझे जवाब देना है। सही। और जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था उसके लिए तो आई वाज सपोज टू बी ऑन साइट। आपकी मैं थोड़ी सी कथा कलामी करूंगा, ये जो आपने एक लफ्ज बड़ा कीमती, अनमोल हाँ टाइम, हाँ। मैं यहाँ पे सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम्म लेकिन जब हमें एहसास हो जाए ना, और अगर हम कुछ करना चाहें, हम्म तो आप सबसे पहले ना अपने टाइम का एक सही इस्तेमाल निकालें। उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत इस तरह कर दूं कि ये जो हमारे देसी हजरात के अंदर खासतौर से ये चीज़ है कि जी हमने कोई चीज़ प्रोडक्टिव या कंस्ट्रक्टिव अपनी जिंदगी में नहीं, हम्म हमने जो भी चीज़ कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव करनी है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए है। हम्म जब हम नौकरी खत्म करके आए तो भाई बस बेगम और बच्चों को लेके मॉल निकल जाऊं, किसी के घर जाके चाय पीनी है, दावतें हो रही हैं, ये सारा हो रहा है। इनकी भी अपनी एक अहमियत है, और मैं इस चीज़ से ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल एंटी सोशल हो जाए। हम्म लेकिन खुदारा, ये आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, ये वो इंसान है कि जिसके पास, जब मैंने रिजाइन किया है ना, तो मेरे पास 1 रियाल सेविंग में नहीं था। शदीद मकरूज, ठीक है जी, और उससे पहले बेतहाशा नुकसानात मुख्तलिफ शक्लों में जो हो चुके हैं। फिर उम्र बढ़ चुकी है, यानी कि जब मैं 2020 में मैं कर रहा हूं तो मैं 40s में एंटर कर रहा हूं। लेकिन अपने हाथ से जो बनाई हुई चीज के लिए अल्लाह ने जो बरकत दी है ना आपको, और अपने वक्त को सही इस्तेमाल करने, हम्म आप यकीन कीजिए कि अगर आप आज से इस चीज पे काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद आप एक ऐसी जगह खड़े हुए होंगे कि आप के पास सिवाय इस ऑप्शन के कुछ नहीं होगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और बहुत गहरी बात कह दी है, और जो है ना, नाइजल फर्नांडिस की तरह आपकी बात दिल को जाके लगी आज। भाई आप यही 10 साल देखो, बाद। एक मैं एक हूँ जद्दा का बच्चा, ठीक है जी, आपकी तरह, बिल्कुल। ठीक है। मेरे पास ये कॉमिक्स बमुश्किल पहुंच रहे हैं, ये खिलौने बमुश्किल पहुंच रहे हैं, मेरा शौक मुझे ड्राइव करता चला जा रहा है। बिल्कुल। वही वही अल्लाह है जिसने मुझे आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि मैं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपके पसंदीदा अदाकार यानी कि एंड्रयू गारफील्ड जो अमेजिंग स्पाइडरमैन बने हैं उनके साथ तस्वीर खिंचवाई, हम्म एवेंजर्स के हॉकआई उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। ओए होए। मेरा जो सन ऑफ जद्दा चैनल है उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो लोगों के इंटरव्यूज किए हैं जो कोई बंदा सोच नहीं सकता सऊदी अरब से बैठ के, कि जो कॉमिक बुक इंडस्ट्री या सुपर हीरो से रिलेटेड बड़े नाम। यानी ये एक हकीर सी मिसाल आपको दे रहा हूं मैं कि इस वक्त जिस आदमी का ब्रांड पूरा नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, मिलर वर्ल्ड, हम्म उसकी सीरीज अडेप्ट हो रही है, सारा कुछ हो रही है, ये बंदा है वो जद्दा का बच्चा, ठीक है जी, सन ऑफ जद्दा, जद्दा का बच्चा, कि जिसने उसका इंटरव्यू लिया। आपको बैटमैन की मूवीज अच्छी लगती है? हम्म अच्छा, तो जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बैटमैन के, हर मूवी में उनका वो क्रेडिट होता है क्योंकि उन्होंने फिल्म राइट्स ली, उन्होंने बैटमैन 1989 फिर बनाई। वो जो चाइल्डिश जो अप्रोच थी बैटमैन 1966 की, उससे बिल्कुल डिवोर्स हो गया उसको। माइकल ह्यूस्टन, उन भाई साहब से मैं मिला हम्म और उनसे मैंने सिर्फ इतनी बात की, मैंने कहा सर मैं अपनी पॉडकास्ट के लिए आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, कहने लगे कोई मसला नहीं। हाँ, सही। तो सोचें जरा हम्म कि अगर एक मेरे जैसा आदमी कि जिसकी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है मेरा, कि जो मुझे जो है ना एक
वेल रिसोर्स इंडिविजुअल वो करें। मैंने तो जब ये कदम उठाया है ना, तो उस वक्त तो आपके लिए चीजें, या तो मैंने जैसे कहा ना कि अंडर डेवलपमेंट थी हम्म या अनाउंस नहीं थी। हम्म आज आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अभी तो नहीं गैस। ठीक है, सऊदी अरेबिया के अंदर डिजिटल पेनिट्रेशन अवाम के अंदर 98% है। हम्म हमारे देसी लोगों के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से ये कि उनकी 98% कहना तो जरा मजायका इसलिए होगा क्योंकि वो इंटरनेट के अंदर उनके वही फिक्स एवेन्यूज हैं हम्म कि जिस तरह आम जिंदगी के अंदर ना उनका ये कि यार बस अपने फैमिली फ्रेंड्स में ही हर वक्त घुले मिले रहना। हम्म ठीक है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में ही जाके खाना खाना, और जनाब अभी यूट्यूब पे जाऊंगा तो जियो टीवी देखूंगा हम्म या हम टीवी देखूंगी। ठीक है जी, इस चीज से अब आप बाहर निकले। आपको अल्लाह ने टैलेंट, कोई ना कोई, हर शख्स को अल्लाह ने टैलेंट दिया है, बिल्कुल। उसको देखें, उससे कोई चीज अपनी तख्लीक करें, उसको रजिस्टर करवाएं, उसको लीगली रजिस्टर करवाएं, यहाँ पे सऊदी अरब में करें, यहाँ की मार्केट, यहाँ की उससे जो मौके अब आपके लिए आ रहे हैं उसको, उससे फायदा उठाएं। बिलीव मी, हमारे एम्बेसी स्कूल के हमसे जूनियर, मेरे से जूनियर, हमसे कम, आपके तो खैर साथ ही होंगे मोस्ट लाइकली, उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन मेहनत करके और बड़ी मुसीबतें झेल के, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह अपने आप को वो किया है। तो अगर मुझ जैसा अधेड़ उम्र आदमी और वो यंग बच्चे अगर कुछ कर सकते हैं तो आप लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं।